लोगों, नौजवानों, तुम में शराब पीने वालों की शराब बहुत बढ़ती जा रही है। तो मेरी तकरीर ही नहीं, आप नेट पर सर्च करें, 1000 तकरीरें हैं और न जाने कितने हजार दर्जनों किताबें इस मौजू पे लिख दी गई। अगर मैं ये बात करूं कि नौजवानों, जिना के रेशात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस मौजू पर मेरी अकेले की तकरीर नहीं, सैकड़ों मुकर्रिर हैं और हजारों किताबें मुरत्तब हो चुकी है। मैं ये बयान करूं कि मुसलमानों, सूद खाना छोड़ दो, तो सिर्फ वाहिद मेरी तकरीर नहीं, न जाने कितनी तकरीर है, न जाने कितनी हजार किताबें हैं। मैं अब अपनी तकरीर करने की कोशिश के आखिरी मकाम पर हूं। मैं शुरू कर रहा हूं। आपके पास अलग अलग अखलाकियात पर अलग किताबें, मामलात पर अलग किताबें, जो है इबादात पर तकरीरें और मकालात और किताबें हैं, अखलाकियात पर किताबें, मामलात पर लिखी हुई किताबें आपके सामने हैं। लाखों करोड़ों किताबें होने के बावजूद तमाम मामलात आपके सामने हैं, तमाम मामलात मुसलमानों के आपके सामने हैं। लेकिन इस बात को यही खत्म करो, जलालपुर की सरजमीन पर यहीं बैठे बैठे गुंबद खजरा की तरफ लौ लगाओ, 14 सदियों पहले चले जाओ, वहां पता चलेगा वहां सिर्फ एक किताब थी। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नबवी में सिर्फ एक किताब थी, अल्लाह की किताब जिसे कुरान कहते हैं। अल्लाह सुभान। आज लाखों किताबें हैं, करोड़ों किताबें हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के जमाने में, जमाना तो रसूलुल्लाह का सब है, हजरत अबू बकर के सामने, हजरत उमर फारूक के सामने, हजरत मौलाए कायनात के सामने, हजरत उस्मान गनी, तलहा और जुबैर के सामने सिर्फ एक किताब थी और तफसीर के नाम पे उसवे रसूल था। किताब एक थी और तफसीर के नाम पर सिर्फ एक उसवा था रसूलुल्लाह का। एक किताब पढ़ करके उन जानिसाराने रसूल ने दुनिया की काया पलट दी और ये बता दिया कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुफ्ती रिहान साहिब किबला, नारे तकबीर। एक किताब थी दौरे रसूल में, सिर्फ वाहिद किताब जिसको मुसहफ कहते हैं उलमा, और आप कहते हैं कुरान पाक, और तफसीर के नाम पर रसूलुल्लाह की जिंदगी थी। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसी को मौजूए सुखन बनाता हूं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, अगर तुम्हें सही तरीके से मुसलमान बनना है, मेरी बात समझ में आ रही है? हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। आप नहीं जानते उम्मत मुस्लिमा का कितना माहौल खराब है। मैं तमाम मकातिबे फिक्र की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने रज़वी शेरों को जगाना चाहता हूं। मैं मकतबे फिक्र की बात नहीं कर रहा किसी भी, मैं तो उनसे बात कर रहा हूं जो अपने आप को सुन्नी रज़वी कहलवाते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की कभी अपनी सूरत आईने में भी देखी है? जन्नत पाना, ये जो अपने आप को सुन्नी सही उल अकीदा कह रहा है, सबसे ज्यादा नमाजें न पढ़ने वाले इन्हीं में है। मुझे गलत मत समझना, मैं अपनों से बात कर रहा हूं। मैं किसी और को कहूं, मैं किसी और बच्चे के थप्पड़ मारूं, उसके बाप को गुस्सा आएगा, लेकिन मैं खुद अपने भाई को थप्पड़ मारूं तो किसे दर्द होगा? मुझे पता है मेरा भाई कहां पर गलत कर रहा है। और एक बात बता दूं आपको, इस्लाह यहां से लेकर के वहां तक सबकी होनी है, इससे मैं भी खाली नहीं। बशमूलियत मन यहां से लेके वहां तक काया पलट गई इस्लाम की। क्या इस्लाम था? रसूलुल्लाह के जमाने में कौन सा इस्लाम था और तुम कहां पर लेकर आए? आज अगर कोई सूद खाए तो उसे बिजनेसमैन कहते हो, अगर कोई शराब पीने वाला हो उसे सो कोल्ड मुसलमान कहते हो, अगर कोई अल्लाह अकबर कबीरा धोखा दे दे तो उसे अक्लमंद और चालाकी का नाम देते हो।
जरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी तो पढ़ो। कौन सा इस्लाम लिए फिर रहे हो? मैं आपसे पूछूं, जलालपुर के गयूर मुसलमान, जरा बताओ आप मुसलमान क्यों हैं? तो बताएंगे इसलिए कि हमारे अब्बा मुसलमान हैं। अब्बा से पूछा जाए आप मुसलमान क्यों हो, तो अब्बा कहेंगे इसलिए कि हमारे दादा मुसलमान थे। दादा की शरत टटोली जाए तो पता चलेगा इसलिए दादा मुसलमान थे कि परदादा मुसलमान। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये ऐसा इस्लाम काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इस्लाम वही कबूल है कि जब जलालपुर के गयूर मुसलमान से पूछा जाए कि पता तू मुसलमान क्यों है, तो वो जवाब दे इसलिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाए। इस्लाम में कोई जातिवाद, कोई बाप दादा नहीं। बाप दादाओं का दीन खत्म करने के लिए ही इस्लाम आया है। आज तुमसे पूछा जाए कि ये 40वां हो गया अब्बा का और ये देगे बना रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? बोले क्या करें, मजबूरी है हमारी, और हमारे वालिद भी ऐसे करके चले गए। आज अगर पूछा जाए कि आपके यहां पर, आप तो नमाजी परहेजगार हैं, आपके बेटे के जो है अल्लाह अकबर कबीरा मंडे में डीजे और गाने क्यों बज रहे हैं, तो आपका जवाब यह होता है कि हजरत क्या करें, मजबूर हैं। रिश्तेदार बैठने को तैयार नहीं थे, रिश्तेदार बैठने को तैयार नहीं, दामाद बैठने को तैयार नहीं, भातैया आने को तैयार नहीं। उनकी शर्त ही ऐसी थी कि जब तक डीजे गाने बाजे नहीं बजेंगे हम तुम्हारे यहाँ शादी में शिरकत नहीं कराएंगे। अरे मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जो ये कहते हो बहनोई होगा अपने घर जाकर के बैठ, भातैया होगा अपने घर का होगा, ये रसूल के आशिक का घर है, यहाँ मौत तो आ सकती है, रसूलुल्लाह की बगावत नहीं हो सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान। ऐसे मुसलमान कहाँ हैं, ऐसे मुसलमान कहां हैं? एक वो मुसलमान थे कि जब कुरान ने कहा वस्मऊ आतीऊ, अपने रसूल की सुनो और अमल कर लो, इताअत करो, एक लम्हा भी नहीं सोचते थे कि दरमियान में रसूल ने फरमाया ऐसा तो हमें करना चाहिए कि नहीं। हजरत अबू हुरैरा, नहीं जानते आप लोग हजरत अबू हुरैरा को? यहां पर बैठने वाला जो हदीस बयान करता है उसमें अक्सर और बेशतर रिवायात हदीस हजरत अबू हुरैरा से, वो जात हजरत अबू हुरैरा की। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन फअंसा हो, या रसूल अल्लाह मैं आपसे हदीस सुनता हूं और मैं भूल जाता हूं, हदीस सुनता हूं और भूल जाता हूं, हदीस सुनता हूं और भूल जाता हूं। सरकार ने फरमाया अच्छा, सरकार ने फरमाया चादर बिछा दो। तवज्जो है जलालपुर वालों, क्या फरमाया सरकार ने? चादर बिछा दो। एक मर्तबा भी हजरत अबू हुरैरा ने नहीं सोचा मेरे सवाल का और सरकार के जवाब का जोड़ क्या बनता है। एक लम्हा नहीं सोचा कि मैं कह रहा हूं कि या रसूलल्लाह मुझे भूलने की बीमारी है, सरकार फरमाते हैं कि चादर बिछा दो। मेरे सवाल का आका के जवाब का जोड़ क्या बनता है? अल्लाह अकबर कबीरा, वो जानते थे ये वो हुक्म है, अल्लाह अकबर, जहां से हल्की सी भी ताखीर कर दी ईमान खतरे में आ जाएगा। हजरत अबू हुरैरा ने जैसी सुना, आनन फानन अपनी चादर बिछा। अब सरकार ने यूं हाथ ऊपर किए, फिर यूं किया। रावी कहता है हजरत अबू हुरैरा की चादर में इस तरह से डाल दिया। अब रावी कहता है हुजूर के हाथ खाली थे। तवज्जो चाहूंगा, क्या थे? ऐसे उठाए, ऐसे किए, हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिए, चादर में डाल दिए। रावी, जितने रावी हैं सब ये कह रहे हैं कि ऐसे हजरत सरकार के हाथ थे, खाली थे और डाल दिए, खाली थे डाल दिए। हर देखने वाले ने देखा खाली है, डाल दिए। लेकिन मैंने बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछा, ए इमाम अहमद रजा, मुकर्रिर तो ये बताते हैं कि हाथ खाली थे, वो कहते हैं, बरेली का इमाम बोलता है अरे नादान, इनके चक्कर में ना पड़ना। अरे सुन, इनके चक्कर में मत पड़ना, सुन मैं बताता हूं कि सरकार के हाथ में क्या है, क्या है, क्या है सरकार के हाथ में। ऐसे 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 करके पकड़ा और ऐसे रख दिया।
अब इमाम कहते हैं मालिके कौनैन है, ऐसे करके पकड़ा, ऐसे रख दिया। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लोगों ये मत देखो कि सरकार के हाथ खाली हैं, अरे अल्लाह के खजाने की कुंजी रसूलुल्लाह के हाथ में। अल्लाह अकबर कबीरा। एक लम्हा भी नहीं सोचा। हम क्या करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि नमाजें पढ़नी चाहिए, हमें ये नहीं पता कि रोजा रखना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, हमें ये नहीं पता, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, हमें ये नहीं पता कि किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि गीबत नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज मुआशरे के हालात देखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाया है, लोगों मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्का मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु। सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, नाम का। वला यब्का मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु, और कुरान सिर्फ लिखा हुआ रह जाएगा। आज अक्सर और बेशतर मुसलमान इसी ख्याल में है कि हम तो मुसलमान हैं, बाकी तमाम मामलात हमारे यहूद और नसारा। आज हमारे घरों में कुरान तो है लेकिन पढ़ने की तौफीक किसी को नहीं। वो जब से हमने जुज़दान में सजा करके रखा और ताक में रख दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, एक एक इंची गर्द जम गई, कोई पढ़ने वाला नहीं है। बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है? चंद लोग होंगे, चंद लोग होंगे, चंद लोग होंगे। ये बताइए कि कुरान ताकों में सजाने के लिए आया? कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, बल्कि पढ़कर अमल करने के लिए आया था। आज हमारे पढ़ना तो दूर की बात, कुरान पाक सीखने को तैयार है और उसे इस्लामी किताब बना करके हमने ताक में रख दिया। और हम मुसलमान तो इतने बड़े हैं कि बेटी की शादी हो तो ये पता है 3 दिन पहले वो जाता है कुरान पाक बेटी की ससुराल। बेटी घर की औरतें फिर भी पढ़ लेती हैं लेकिन मर्दों को मयसर नहीं है। इन्हें पढ़ने की आदत किस बात की है? हाँ, अखबार होना चाहिए, हसन रजा साहब, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, सुबह हो, एक हाथ में कप हो, टेबल पे अखबार हो, ये चाहिए। अखबार पढ़ने का इतना क्रेज, उसमें सारी बातें झूठ होती हैं। मैं बहुत दफा बोलता हूँ ये जुमला, अखबार में सारी बातें झूठ होती हैं, सिर्फ एक बात सच होती है, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ। इस झूठ को पढ़ने का इतना बड़ा क्रेज कि जिस दिन अखबार नहीं आया बीवी से लड़ गया, बेटे से लड़ गया, कहां डाला तूने अखबार, कहां फेंक डाला तूने अखबार। मैं कहता हूं ऐ जलालपुर के गयूर मुसलमान, अखबार पढ़ना है तो पढ़, वरना अगर ना मिले तो मत पढ़। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल कुदरकी में क्या हुआ था, तो जलालपुर में क्या हुआ था, अल्लाह अकबर गदीपुर में क्या हुआ था, मुरादाबाद और लखनऊ में क्या हुआ था। आप अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल क्या हुआ था। मैं कहता हूं जलालपुर के गयूर मुसलमान, अरे तू कुरान पढ़ा कर ताकि तुझे पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। आप जिस भी फील्ड में चले जाएं, चाहे उसका ताल्लुक अखलाकियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक तिजारत से हो, चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। आज लोग कहते हैं कि हजरत गुर्बत इतनी है कि नमाज पढ़ी नहीं जाती। अगर नमाज पढ़ेंगे तो खाना कैसे बनेगा? अगर नमाज पढ़ने लगे
तो भट्टे पे जाएंगे कैसे? और अगर भट्टे पे नहीं जाएंगे तो फिर घर में 500-600 रुपए कैसे आएंगे? मैं कहता हूं कि ए गरीब मुसलमान, हाँ हाँ गुर्बत ने तेरे घर पे दस्तक दी है और पांव पसार लिए हैं, लेकिन एक मर्तबा रसूलुल्लाह की जिंदगी तो पढ़, सरकार का तवक्कुल देख। ग़ज़वा खंदक का मौका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कांधे से कांधा मिला करके ग़ज़वा खंदक में लगे हुए हैं, खंदक खोद रहे हैं। अरे बाकी जितने सहाबी थे, अल्लाह अकबर कबीरा, सब ने एक एक दिन के फाके से थे, कोई 2-2 दिन से फाके से था। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, भूख से परेशान है, घर में खाने को नहीं, बीवी बच्चों को नहीं, हम यहीं लगे पड़े हैं, यही खंदक की खुदाई कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम कई दिन से परेशान हैं, हमारे देखिए पेट खोल करके दिखाया, देखिए या रसूल अल्लाह, हमारे पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कबीरा जैसे ही सुना तो अपने सहाबी की तरफ मुस्कुरा के देखा और अपनी कमीज उठाई। रावी कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, इस दुनिया के वाहिद सच्चे लीडर ने अपनी कमीज उठाई। सारे सहाबा देखकर चौंक गए, रसूलुल्लाह कई दिन के भूखे प्यासे और पेट पर एक नहीं 2 पत्थर बंधे हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सब्र और तवक्कुल से काम लिया करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आप अगर भूखे हैं, सब्र कीजिए। अल्लाह की नेमतें जो जन्नत में है, उस नेमत के सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं। आप अगर गरीब हैं तब भी सरकार की जिंदगी आपके लिए नमूने अमल है। आप अगर मालदार हैं तो देखिए, सरकार की बारगाह में एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ सरकार को किसी ने खिदमत में दे दिया, तोहफतन दे दिया। तो एक ने आकर के सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो आप मालदार हो गए। सरकार ने फरमाया, तूने मेरी मालदारी क्या देखी? सरकार ने इरशाद फरमाया, मालदार हो गए या रसूल अल्लाह, आपके पास बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ है। सरकार ने फरमाया, मुझे मालदारी पसंद नहीं है, मैं गुर्बत को पसंद करता हूं, जा वो जितनी बकरियां हैं मैंने तुझे दे दी। ये सरकार की मालदारी। और देखिए फिर इसार, कुर्बानी और दूसरों को देना। और हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें किसी काबिल बना दे, अगर तुम गांव के प्रधान बन जाओ, अगर डीएम एसडीएम बन जाओ, विधायक बन जाओ, तब भी रसूलुल्लाह की जिंदगी आपके लिए नमूना अमल है। आज तो मुसलमान का हाल ये है, मैं अपने आखिरी वक्तों में तकरीर कर रहा हूं, आज मुसलमान का हाल ये है, इतना बुरा हाल है कि अभी ये किसी लायक नहीं होता, दुश्मनी हो जाती है तो सब्र करता है। किस लिए सब्र करता? मैं जरा प्रधान बन जाऊं तो तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं विधायक बन जाऊं तो तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं फला मंत्री का करीबी हो जाऊं तो मैं तेरी ईंट से ईंट बनाऊंगा। ए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें कोई मनसब अता करे तो जरा देखना मदीने के ताजदार की तरफ। रसूलुल्लाह की जिंदगी उस वक्त भी तुम्हारे लिए हिदायत और नमूना अमल है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतेह मक्का का दिन है, सरकार मक्के की तरफ जा रहे हैं और फातिहाना शान और शौकत से जा रहे हैं। मक्के की सरजमीन पर लाइन से खड़े हैं कौन? जिन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी, कौन? जिसने रसूलुल्लाह के घर वालों को परेशान किया, कौन? जिसने रसूलुल्लाह के रास्ते में जो है कांटे डाले, कौन खड़े हैं? जिन्होंने रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी मुखालिफत की। बदर से लेकर के फतेह मक्का तक तमाम दुश्मन रसूलुल्लाह की आंखों के सामने है। चाहते तो एक एक दुश्मन का सर कलम कर देते, लेकिन बाहर रहमतुल लिल आलमीन, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, सरकार रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। और सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों देखो, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। तुम अगर गरीब हो तब भी मेरी जिंदगी नमूना अमल है, अगर मालदार हो तब भी जिंदगी नमूना अमल है। और अगर तुम्हें अल्लाह किसी मनसब पर फाइज करे तो किसी और तरफ नहीं बल्कि फतेह मक्का का वाकया देख लेना। लाइन से खड़े हैं सरकार के तमाम दुश्मन। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं, अंतुम तुलका, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत शहजादा पीर सैयद रेहानिया साहिब किबला, आमदे हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, आमदे हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
तमामी हजरात से मैं गुजारिश जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा है, बेहतरीन उसवा है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हालात ये है कि यहां पर बैठकर अगर कोई आपसे ये कह दे, ओ लोगो या रसूल अल्लाह कहो, कौन कौन जन्नत में जाना चाहता, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। मैं आप पर टॉन्ट कर रहा हूं, उठा नहीं रहा आपके हाथ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारो, जन्नत इतनी आसान नहीं, जन्नत इतनी आसान नहीं। आज झोलियों में ले लेके जन्नत की चाबी लोग घूम रहे हैं कि हमारे मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, हमारे मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, जबकि पीर की खुद की पक्की नहीं है। देखे मन आनम के मन दानम। भाई हसन रजा ने मेरे इतने बड़े बड़े अलकाब मेरी औकात से ज्यादा मुझे दिए। मैं जानता हूं मैं क्या हूं। मेरे प्यारो, एक तुम हो, एक मैं हूं, जमीनी सतह के लोग हैं जिनका जिक्र गली कूचों में होता है। लेकिन आओ मैं तुम्हें एक ऐसी शख्सियत की बात बता करके अपनी बात खत्म करता हूं जिनके जिक्र जमीन पर नहीं अर्श मोहल्ला पे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान किसके सामने मख्फी है? कौन सुन्नी ऐसा है जो हजरत उमर फारूक आजम को नहीं जानता? सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जिसे चलता फिरता जन्नती देख रहा हो वो हजरत उमर को देख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर की वो शान है कि अगर ये किसी रास्ते से जा रहे हो तो क्या होता है, शैतान अपना रास्ता बदल देता है। मैं एक कदम और बढ़ाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हजरत उमर फारूक आजम की आजमत और फजीलत बताता हूं। हजरत उमर फारूक आजम की वो शान है कि 1 दर्जन से ज्यादा उनकी मंशा के मुताबिक कुरान में आयात है। वो उमर फारूक आजम। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वक्त विसाल करीब आया, जब इंतकाल का वक्त करीब आया, अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, वक्त करीब आया तो एक सहाबी को बुलाया। उनके पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन मदीना के नाम लिखवा दिए थे, फहरिस्त थी, और उन्हें बुलाकर के कहा कि रसूलुल्लाह के आशिक, ए सहाबी रसूल, तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता, मैंने सुना है तुम्हारे पास मुनाफिकीन मदीना की फहरिस्त है, मेरा वक्त विसाल करीब है, खुदा के लिए देख करके ये बताओ कि उमर का नाम उन फहरिस्त में तो नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम जिसके जन्नती होने की जमानत आमना का लाल दे रहा है, लेकिन खौफे खुदा का आलम ये कि पूछते हैं कि बताओ मुनाफिकीन मदीना के फहरिस्त में मेरा नाम तो नहीं। उन्होंने रोने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं, खुदा की कसम आपका नाम उस फहरिस्त में नहीं है। जब वो चले गए, हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बेटे को बुलाया, चारपाई पर लेटे थे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, अब्दुल्ला बेटे, तूने सारी जिंदगी मेरी फर्माबरदारी की है, आखिरी लम्हात है मेरी जिंदगी के, मुझ पे एक एहसान कर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, क्या अब्बा जान, बेटा बाप पर क्या एहसान कर सकता है? आप फरमाइए, जिस तरह से सारी जिंदगी आपकी फर्माबरदारी की है, वक्त विसाल भी आपकी फर्माबरदारी होगी। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, मैं मरने वाला हूँ, इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी रूह कब से उन सरी से प्रवास करने वाली है। मेरे बेटे एहसान ये कर, मुझे चरपाई से उठा और मुझे जमीन पे लिटा दे। अल्लाह अकबर। रावी बयान करता है, जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत उमर फारूक आजम को कमर के बल जमीन पर लिटाया, हजरत उमर फारूक आजम फौरन उल्टे हुए अपनी नाक जमीन पर रगड़ने लगे। मौला उमर के जाने का वक्त करीब आया है, मौला उमर इस दुनिया से जाने वाला है, ऐ मौला उमर को माफ कर दे, उमर की गलतियों को दरगुजर कर दे, मौला उमर को जन्नत अता फरमा दे, मौला जहन्नम से उमर को दूर कर दे। पूरा चेहरा नाक से रगड़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, जलालपुर के गजूर मुसलमान, नमाज तुम्हारे पास नहीं, रोजे तुम्हारे पास नहीं, हज तुम्हारे पास नहीं, ज़कात तुम्हारे पास नहीं, अच्छे अखलाक तुम्हारे पास नहीं, इबादत तुम्हारे पास नहीं, मामलात में तुम जीरे हो। किस बेस पे कहते हो कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की? अरे रसूलुल्लाह का उसवा अपनाओ, फिर कहो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद रेहान मुअज़्ज़मी साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह रब्बुल इज्जत
हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जो गलतियां हैं अल्लाह उसे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।